हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की ज़बानी। ओ भैया, बड़ा चक्कर पड़ा हुआ है। सारे के सारे भारतीय बाजार जो हैं बिल्कुल सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विपरीत चल रहे हैं। पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तेज थे, भारतीय बाजार गिर रहे थे। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार गिरे तो भारतीय बाजार और गिरे, अब फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार चढ़े तो भारतीय बाजार गिरे हुए। तो पहले तो हम देखेंगे किस तरह से पूरे विश्व में बाजारों का प्रदर्शन हो रहा है, फिर उसके बाद बात करेंगे भी क्या मेन कारण है जो भारतीय बाजार इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। आइए मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। आपको पता है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब यूएस के आज के बाजार, शुक्रवार के बाजार खुल चुके हैं। तो आइए आप देखिए कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस वक्त यूएस के बाज़ारों में आपको नज़र आ रही है। डाउ जोन्स देखिए, S&P 500 देखिए, नैस्डैक देखिए, स्मॉल कैप 2000 देखिए, सारे के सारे 1 से 1.5% के लपेटे में तेज हैं। डाउ जोन्स लगभग 1% से कम है, 0.25% कह लीजिए, बाकी सब 1% से 1.5% के लपेटे में तेज है। टोरंटो की बात करिए 0.5% से ज़्यादा तेज है। टोरंटो का मतलब कनाडा। ब्राज़ील बोस्पा की बात करिए 1% के आसपास तेज है। पूरा अमरीकी बाजार तेज है और S&P 500 विक्स बड़ी बुरी तरह से गिरा हुआ है, जिसके चलते बाजार में प्रीमियम घटे। अब अगर हम बात करें यूरोपियन बाज़ारों की, देखिए आपके यूरोप के बाज़ार किस तरह से, अब कई सारे बाज़ार यूरोप के बंद भी हो गए हैं, कई सारे खुले हुए हैं। अगर आप देखेंगे यूरोप के सभी बाज़ार 1% के लपेटे में तेज है, 1 से 1.5 कह लीजिए, एक आध बाज़ार 0.5% तेज है। एकमात्र रशिया का मोएक्स है जो हल्की सी लालियाली में ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.02% या 0.01 हो गया % गिरा हुआ है। एक सेकंड में ये भी हरियाली में आ जाएगा। यानी पूरा यूरोप भी मस्त हरियाली में। वहाँ के दिग्गज इंडेक्स की बात करूँ, जैसे पेरिस का CAC 40 1% से ज़्यादा चढ़ा हुआ है, लंदन का FTSE 100, जर्मनी का डैक्स, दोनों 1% के लपेटे में तेज है। पूरे तीनों दिग्गज इंडेक्स हैं वहाँ के और अच्छे खासे तेज है। इसके अलावा बाकी इंडेक्स कौन से पीछे हैं? 0.5% आपका तेज है स्विट्ज़रलैंड का, बाकी सारे 1 से 1.5% तेज है। यानी हाहाकार मचा हुआ है विश्व के बाज़ारों का। अब बात कर लेते हैं एशियाई बाज़ारों की क्लोजिंग। आप देखिए एशियाई बाज़ारों में से आपको एक भी बाज़ार है जो आपको लालियाली में दिख रहा हो? निकाई की बात कर लीजिए 2.5% के लपेटे में तेज है। निकाई हो गया टोक्यो यानी जापान का। सिडनी की बात कर लीजिए 0.5% के लपेटे में तेज है। और चाइना के तीनों इंडेक्स, शंघाई, SZSE कंपोनेंट, चाइना A50, 2 से 2.5% के लपेटे में तेज है। ताइवान की बात करिए 1% तेज है। हांगकांग की बात करिए 1% तेज है। सियोल की बात करिए 1% तेज है। यानी पूरा का पूरा विश्व हरियाली की घटाओं में डूबा हुआ है। एकमात्र हमारे भारतीय बाजार हैं जिनकी वाट लगी हुई है और वो ऑलमोस्ट लालियाली में ही, हालांकि फ्लैट बंद हुए, निफ्टी 50 तो फ्लैट से बंद हुए, जिसकी चर्चा और डिटेल में आगे करेंगे। परंतु अगर आप देखेंगे अपने क्या नाम है इसका, निफ्टी बैंक की, वो तो अच्छा खासा गिरकर बंद हुआ। यानी बुरी तरह से भारतीय बाज़ारों में हाहाकार बना हुआ। आइए एक नज़र मारते हैं इस वक्त इनके फ्यूचर्स पे। देखिए फ्यूचर्स की बात करिए, क्या ज़बरदस्त फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं। एक आपका देखिए कोई फ्यूचर है जो आपका लालियाली में डूबा, सारे हरियाली में, और जहाँ के बाज़ार बंद हो गए उनके फ्यूचर भी हरियाली में, मस्त चल रहा है। अब SGX निफ्टी 50 फ्यूचर की बात कर लेते हैं, वो इस वक्त हल्का फुल्का ठीक ठाक है। भारतीय बाज़ार बंद हुए हैं, देखिए आज भारतीय बाज़ार बंद हुए ये 14,677 पर, और इस वक्त SGX निफ्टी 50 फ्यूचर 14,733 पर ट्रेड हो रहा है। यानी वो बेटर ट्रेड हो रहा है। लेकिन SGX निफ्टी 50 फ्यूचर को तो आजकल हथियार बना रखा है, उससे मूड स्पॉइल कर देते हैं। जो ट्रेंड दिखा रहा होता है सुबह सुबह लास्ट मिनटों में थोड़ा ट्रेंड बदल जाता है, कई बार उसके विपरीत ही भारतीय बाजार चलते हैं और अच्छी खासी उल्टी पोजीशनें बना देते हैं। अब आप कहेंगे साहब इसके पीछे कारण क्या? आइए मैं आपको कारण समझाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे देश के अंदर FIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि DIs उसको संभालने की कोशिश करते हैं, पर DIs भी बीच में अपनी पोजीशन काटते हैं, जिसके चलते बाज़ारों में नेट बिकवाली आती है और बाज़ार में वो पकड़ बन ही नहीं पा रही। FIs की बात करिए, आपके सामने स्क्रीन आ गया। कल 1260 करोड़ की, 1260 करोड़ की नेट बड़ी भारी बिकवाली करी, और आज तो रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली कर दी, 2600 करोड़ से ज़्यादा की, 2600 करोड़ से भी ऊपर की नेट बिकवाली की है आपके DIs ने, FIs ने।
DIs की बात करें तो DIs ने भी कल बिकवाली की थी 704 करोड़ की, 704 करोड़ की। आज उन्होंने बाजार को संभाला पर मात्र 613 करोड़ की नेट खरीदारी करी, जिसके चलते भारतीय बाजारों में कल और आज दोनों दिन लगभग 2000 करोड़ 2000 करोड़ की नेट बिकवाली आपको देखने को मिली। जब इतनी बड़ी बिकवाली बाजारों में नजर आएगी तो बाजार को गिराना, नीचे की तरफ समेटना बहुत ही आसान हो जाता है। आइए बात को समझते हैं। अगर हम ध्यान से समझें, होता क्या है, विश्व के बाजार खासे तेज हैं। डाउ जोन्स बार बार लाइफ टाइम हाई पे पहुंच जाता है, नया नया लाइफ टाइम हाई बनाता है, जिसके चलते भारतीय बाजारों में लोगों को लगने लगता है भी सब ठीक है, सब सही है, सब बढ़िया है, बाजार चढ़ेगा। कोविड के भी केसेस गिर रहे हैं, थोड़े भारतीय बाजारों में मजबूती बनने लगती है, लोग बाजार को ऊपर किया जाता है, लोग फटाफट लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। ऑपरेटर देखता है काफ़ी लॉन्ग पोजीशनें बन गई हैं। ऑपरेटर में सब आते हैं, आप पूछते हैं ऑपरेटर में कौन आता है, ऑपरेटर में FIs आते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सारे आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग आ जाते हैं। FIs मतलब ये कोई डिफाइन नहीं करते, ये सब एक कई लोग कहते हैं सर ये कार्टेल बना लेते हैं, एक ऑटोमेटिक कार्टेल बन जाता है। एक प्रकार बनाते नहीं है, एक कंपनी अपने चार्जेस बढ़ाती है किसी प्रोडक्ट के, दूसरी कंपनी बढ़ाती है, एक स्टील की कंपनी ने रेट बढ़ाया, दूसरी स्टील की कंपनी ने रेट बढ़ाया, तो ऐसे वो माहौल ही बाजार में ऐसा बन जाता है। कहते हैं ना जो चोर चोर मुसेरे भाई, यानी सारे के सारे ऑपरेटर ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में काम करने लगते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन खासी होती है, एक जना ट्रिगर करता है और वो चेन बन के चल पड़ती है। तो जिसके चलते लोग जैसे ही लॉन्ग करते हैं, लॉन्ग की अच्छी पोजीशन बनती है, ऑपरेटर जो है बाजार को काटता है, नीचे की तरफ धकेल देता है और लोगों की पोजीशनें, स्टॉप लॉस सब ट्रिगर हो जाते हैं, तो बाजार चलकर ही साथ नहीं देगा। और जिस दिन बाजार में लोग दबा के शॉर्ट कर देंगे उस दिन खींच देता है। पीछे देखिए लगातार काफ़ी दिन खींचता रहा, हमें 15,000 का लेवल क्रॉस किया, हमें लगा भाई साहब अब तो गया 15,350, 450 टच कर लेगा, 15,250 मैंने ऊपर का कह रखा है, नीचे का 14,000, उसी रेंज में घूम रहा है। तो होता क्या, वहाँ पहुँचा, फिर लगातार 3 दिन आप देखेंगे अच्छी खासी गिरावट आ रही। तो ऑपरेटर से बचने के लिए एक ही तरीका है। कई बार लोग बोलते हैं सर आप तो दोनों बातें बोलते थे, अरे भाई दोनों बातें बोलता हूँ तभी तो बचा रहता हूँ, दोनों तरफ की चिंता करता हूँ ना। जो लोग सिर्फ लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं वो ट्रैप होते हैं, जो लोग शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं वो ट्रैप होते हैं, जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए रणनीति बना के चलते हैं वो ही बचे रहते हैं। तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से मैं किसी तरह से इस भयानक माहौल में बचता बचाता अपने को संभालता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ और आपके लिए रोज प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट लाता हूँ। आज भी कमाया, MKJ स्टूडेंट टॉक्स में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ये थोड़ी सी टिपिकल बातें होती हैं क्योंकि मैं थोड़ी सी डिटेल बात करता हूँ, दोनों तरफ की बात करता हूँ, इसलिए लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोगों को सिर्फ एक टिप चाहिए कि बाजार भागेगा तो खरीद लें, बाजार गिरेगा तो बेच दें, और जिसके चलते वो फंस जाते हैं। तो मैं टिप देता नहीं हूँ, मैं आपको एजुकेट करता हूँ। हर चीज़ बाजार की जो प्रकृति है, जो उसकी इनहेरेंट उसका जो बिहेवियर है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मज़ा आया ना तो फट से ठोको लाइक। आइए बात करते हैं भारतीय बाजारों में हलचल। और आप देखिए हमारे निफ्टी बैंक ने एक शर्मनाक काम कर दिया, लगभग 1% गिर गया। सारे विश्व के बाजार, सारे इंडेक्स तेज, और ये हमारी नाक कटा के, हमारी जेब कटा के, नाक तो नहीं कहनी चाहिए, जेब कटा के बैठा हुआ है। भाई साहब कोई रेट डाल दो सौदा आ जाएगा। बैंकों में हालत देखो आज कितनी पिसाई कर दी। इंडसइंड बैंक को 900 के नीचे लटका दिया, हालत खराब कर दी भाई साहब, कपड़े फाड़ रखे हैं लोगों। HDFC बैंक जैसे दिग्गज बैंक, कोटक बैंक, सब साले लाली आली में बंद हो रहे हैं। बुरा हाल किया हुआ है देश का। आइए मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। ये देखिए किस तरह के हालात थे। पिछले बाजार बंद हुआ था 32,452 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है, हल्की सी करता है 32,495 पर, खुलते ही आज का पीक बनाता है 32,622। लोगों के दिल में उमंगे जागती, पर वो उमंगे क्षण भर के लिए रहती हैं। जैसे ही पीक बनाता है धड़ाम से गिरता है, फिर लोग कंफ्यूज होते हैं, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, उनको संभालते हैं। कुछ लोग स्टॉप लॉस अपने कवर करते हैं, सोते फिर भगा देता है, फिर लोग पागल हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर में धड़ाम से फिर तेजी से गिराता है और एकदम ही नीचे बॉटम पहुंचा देता है 32,115। फिर उसी रेंज में ऊपर नीचे करते करते सारा वक्त उसी रेंज में गुजार देता है और हल्का सा बढ़कर 32,170 के आसपास 280 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ, लगभग 0.9% की गिरावट के साथ बेशर्मों की तरह अपना आपको छोड़कर चला जाता है, तड़पता बिलखता। ये हालात हैं हमारे निफ्टी बैंक के। अब चार्ट पे देखिए पूरा ए शेप फॉल आ चुका है। ध्यान से देखिए, आज की कैंडल पिछली कैंडल को मिलाई, पूरा ए शेप फॉल है। लास्ट देखिए पूरा ए शेप फॉल है। अब ऐसा ही ए शेप फॉल को देख के मन से तो यही आवाज़ आ रही है शायद करेक्शन पूरी होगी, हो सकता है अभी थोड़े दिन और जाए और फिर बाजार गिर जाए। तो भैया इस वक्त माहौल तो बड़ा ही खराब है।
बोलिंजर ब्रांड के जो लो मिडल बैंड है उसके नीचे बाजार बंद हुआ। अगर आप देखेंगे काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ है, पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिनों के अंदर पहली बार है जब बोलिंजर ब्रांड की मिडल लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग दिखाई है, काफ़ी नीचे दिखाई है। तो भाई टेक्निकली तो बाजार कमज़ोर है। अब आप देख लीजिए बोलिंजर बैंड MACD चार्ट पे देखिए, MACD चार्ट पे तो बस बुलिश क्रॉसओवर की समाप्ति आ गई। आप देखिए हल्का सा लाल हिस्टोग्राम बना है और बिल्कुल बुलिश क्रॉसओवर का गैप खत्म हो गया। अब लग रहा है कल परसों में ही ये बुलिश क्रॉसओवर बेयरिश क्रॉसओवर बन जाएगा। RSI पे भी स्थिति बड़ी कमज़ोर हो गई, नाजुक हो गई है। क्यों? 50 से खासी नीचे आ गया, 44 पर आ गया। यानी निफ्टी बैंक तो उठ के दे ही नहीं रहा है, बार बार जितना चढ़ता है उससे ज़्यादा मर लेता है, या जो भी बढ़ता है थोड़े दिन में पूरी कर देता है। अब बात करें, आज 12 में से एक ही इंडेक्स था, वो भी हल्की सी हरियाली में था, ICICI बैंक। आधे % से कम हरियाली में बंद हुआ, बाकी सारे बैंक बेशर्मों की तरह लालियाली में डूबे हुए थे। आप देखिए सबसे ज़्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक में थी, 900 से नीचे ऐसे गिरा है जैसे इसकी नाक कट गई हो, जैसे पता नहीं क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब क्या। और बंधन बैंक देखिए भाई साहब 280 के लेवल को भी काट डाला। पूरी की पूरी बेशर्मी बाजारों में हो रही है बैंकों के साथ, बेदर्दी से इनका कत्लेआम हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा, आपको क्या लगता है? आप बताइए कैसा लगा डायलॉग? बेदर्दी से बैंकों के शेयरों का कत्लेआम हो रहा है। कमेंट में बताइए मेरा डायलॉग सही लगा कि नहीं लगा। आइए अब बात करते हैं, कहते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान। अबे काहे की जान साली, रोज गिरती है, कैसी जान, मर रखी है जान। चलो एनीवे, हमारी जान निफ्टी 50 उसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा बढ़ियापन था। हालांकि ये उतना तो नहीं गिरा जितना आपका निफ्टी बैंक गिरा, पर गिर के तो ये भी बेशर्मों की तरह बंद हुआ है। सारे बाजार बेशर्मों की तरह इसलिए मैं कह रहा हूँ बंद हुए क्योंकि सारे बाजार हरियाली में, एक एक इंडेक्स हरियाली में। उसके बाद तो यही बोलना पड़ेगा भाई, कल बाजार बंद हुए थे 14,696 पर, आज अच्छी गैप अप ओपनिंग करते हैं 50 पॉइंट की, 14,750 के आसपास की, और उसके बाद खुलते ही एक पीक बनाता है 14,750 के आसपास। वो जहाँ खुलता है वही पीक होता है लगभग। उसके बाद जैसे ही पीक बनता है लोग नाचते हैं, नाचता उनका हाथ उठता नहीं है कि धड़ाम तो बाजार गिर जाता है, और फिर एकदम चढ़ जाता है, वी शेप गिरता है। उसमें क्या, सबके स्टॉप लॉस नीचे के ऊपर के ट्रिगर करा के फिर थोड़ी देर बाद धड़ाम से नीचे गिरता है, फिर ऊपर की यात्रा शुरू कर देता है। तो इतना परेशान कर रखा है, लोग कोई पोजीशन बनाते हैं उनके सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, और उसके बाद चढ़ता 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 आपका 14,677 पर 18-19 पॉइंट गिरकर 0.13% की गिरावट के साथ नजरें झुकाए चला जाता है। कर भी कह सकता है। अब इसके कैंडलस्टिक चार्ट देखिए, तो इसमें भी आप देखेंगे ए शेप फॉल कंप्लीट सा हो गया। ये राइज जो है बोलिंजर बैंड के अपर लेवल तक गया था और अब गिर रहा है। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि अभी इसने बोलिंजर बैंड की मिडल लाइन को नहीं काटा है, उससे ऊपर है, उससे ऊपर है। जैसे ही इसको काट देगा तो बाजार में और ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी। MACD चार्ट पे देखें तो बुलिश क्रॉसओवर की जैसे कहते हैं ना अंत निश्चित सा नजर आ रहा है। 3 दिन लगातार हरे हिस्टोग्राम, लाल हिस्टोग्राम बन रहे हैं और हर बार हिस्टोग्राम पीछे से छोटा बन रहा है। और बुलिश क्रॉसओवर, बेरिश बोला था ना, बुलिश ही बोला था, बुलिश क्रॉसओवर लगातार कमज़ोर हो रहा है, और ये मुझे लगता है बस 2-1 दिन में ये भी बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि इस बार बुलिश क्रॉसओवर काफ़ी दिन बना रहा। अब बात करते हैं RSI पे, तो RSI पे भी कोई अच्छी बातें नहीं है, 50 के नीचे आ गया। हालांकि 50 के आसपास ही है, तो इतनी भी ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है, पर कमज़ोरी की तरफ बढ़ तो रही है, कमज़ोरी की तरफ बढ़ तो रही है साहब। अगर यहाँ से और 5-10 पॉइंट RSI कम हो गया तो फिर लगेगा तबाह हो गया। अब देखिए टॉप के शेयर, एशियन पेंट देखिए कोई काम ना धाम, भाई साहब भागी जा रहा है 8.5%। UPL देखिए पागल हुआ जा रहा है 7.5%। कुछ शेयर पकड़ लिए उसको दौड़ा रहे हैं। ITC जिसको मार रखा था, लोगों के कपड़े फाड़ रखे थे, मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी ITC में लॉस में पोजीशन कवर करी, उनका कवर करना था, उसके बाद ITC को गोली बना दिया भाई साहब। आज जो है 4% से ऊपर तेज कर दिया, 212 पहुंचा दिया। तो ये हालत है बाजार की, जो ना सोचो वो होके नजर आता है। अब आप देखिए गिरने वाले शेयरों में कोल इंडिया अभी 2 दिन पहले ऐसा गर्म किया था, लहू लुहान लग रहा था, अभी साला 160 हो जाएगा हरा हराम, और आज कर दिया लहू लुहान, साला 145 पे टिका दिया। सांस नहीं लेते। कल टाटा मोटर्स लोग कहते ये शेयर वो शेयर, आज शुरू हो गए थे टीवी के ऊपर, भाई साहब इसकी तो वो कौन सा है जो जैगुआर लैंड रोवर बड़ी बिक रही है चाइना के अंदर, ये हो रहा है, इसकी नेक्सन की ईवी बड़ी कामयाब है, बहुत ज़बरदस्त शेयर है, लोन उतारने पे लगा। आज ऐसी तारीफें मान रहे थे आपके टीवी के ऊपर, और उसके बाद साले के कपड़े फट गए, सबकी पोजीशनें फैला दी।
लॉन्ग और बाजार में घेर के कपड़े फाड़ दिए। कल परसों बोल रहे थे मेटल शेयर मेटल शेयर मेटल शेयर मेटल शेयर, आज मेटल शेयरों की मेटल ही बना दी। कौन सा मेटल का शेयर चल रहा है देखो, हिंडाल्को तोते उड़ा दिए, टाटा स्टील वाट लगा दी। तो भैया बड़ा बुरा हाल है, ऐसा फंसा रखा है लोगों को कि जिसमें लोग लॉन्ग करते हैं उसकी बैंड बजा देते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस को अगर आप देखेंगे तो 14,800 के लेवल पे कमजोरी आई है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिरा है। इवन 15,000 के लेवल पे भी कमजोरी है। अगर आप देखेंगे सभी लेवल्स पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिरा है। ऐसा लग रहा है रेजिस्टेंस कंफ्यूज हो गया है, वो कमजोरी के संकेत दे रहा है। फिर भी मैं कहूँगा 14,800 का लेवल अभी भी थोड़ा सा मजबूत बना हुआ है, इसको काटना ऊपर पे डिफिकल्ट है। पुट की बात करें तो 14,000 के लेवल पे पुट का लेवल बहुत ज़बरदस्त है और सेकंड हाईएस्ट 13,500 पे। 14,500 पे भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है। 14,800 ऑनवर्ड पुट का ओपन इंटरेस्ट गिरा है, 14,500 पे बढ़ा है। यानी अभी बाजार जो नया हफ्ता आएगा तो 14,500 और 14,800 के बीच शॉर्ट टर्म रेंज उसकी ये नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म 14,000 और 15,000, मतलब वाइड रेंज 14 से 15,000 की है, शॉर्ट रेंज 14,500 से 14,800 की है। तो ये हालात कर रखे शेयर बाजार के, लोगों को इतना फंसाया हुआ, तो बताओ करें तो क्या करें। FIs की हमने चर्चा कर ली और अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट किसकी, MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। आज बेहतरीन शेयर कहिए ट्रेड किए, लेकिन आज ज़्यादा मुनाफा वसूली नहीं हो पाई बाजार में कमजोरी के चलते। आपने देखा इंडेक्स कम गिरा था, शेयरों के तो कपड़े फाड़े हुए थे। आज मात्र 17,500 का हमने प्रॉफिट बुकिंग किया। ओपल और बैरिल के 1-2 दिन से कम ट्रेड आ रहे थे, आज उन्होंने भंगड़ा डाल दिया, गिद्दा पा दिया। 9 ट्रेड किए जिसमें 6 सही पोजीशनें थी फ्रेश और 3 पोजीशनें मैंने स्क्वायर ऑफ की जिसमें 12,150 का ऐसी गिरी हुई मार्केट में भी मैंने अच्छा मुनाफा कमा के दिखाया उनको। प्लेटिनम और रूबी के तो भंगड़े लगे ही रहते हैं। आज उनके 5 ट्रेड थे, 4 नई पोजीशन थी, 1 स्क्वायर ऑफ था, जिसके चलते उनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 5,250 का था और जो ओपल और बैरिल का टोटल प्रॉफिट जो था वो 17,400 का था। मैंने एमराल्ड, सफायर, डायमंड, गोल्ड किसी को भी निराश नहीं किया। इनके 4 एक ट्रेड इनके लिए भी लेके दिए। आज मौके की तौक में था, सब तरह के मेंबरशिप्स को मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हर प्रकार का ट्रेड का दिया। आइए प्रॉफिट बुकिंग के चंद स्क्रीनशॉट देख लें। कोलगेट पामोलिव मौका मिला, मैंने इसको बेच दिया। इसको मैंने 25 में खरीदा था, 10 में बेचा, जिसके चलते 5,250 का प्यारा सा मुनाफा हो गया। उसके बाद जी बड़े दिन से लॉस में चल रहा था, आज कहते ना आज पहाड़ के नीचे आया ऊँट, हमने चढ़ाई कर ली। तो आज मौका देख के मैंने इस पर छलांग लगाई और 5,400 का एक बढ़िया मुनाफा इसमें बुक किया। रिलायंस की 2 पुट्टे बची हुई थी, मैं की बार साली लॉस में आ जाती थी। मैंने कहा इसको खत्म करो, एक तरफ करो, बहुत हो गया यार। 6,750 का प्रॉफिट कमा के ये लायबिलिटी को भी खत्म किया। तो ये थे मेरे आज के ट्रेड। इन लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा मैं आपको क्या दिखाता हूं, मे की पोजीशनें मैंने कम प्रॉफिट में मैंने स्क्वायर ऑफ कर ली, क्योंकि मुझे लग रहा है बाजार कभी भी धोखा दे सकता है। बाजार में लोग लॉन्ग करके थक गए, बाजार लॉन्ग नहीं हो रहा, लोग थक हार के शॉर्ट करेंगे और बाजार लॉन्ग हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। और जब शॉर्ट नहीं करेंगे तो बाजार को और घेर देंगे। तो बाजार को और घेर दिया और मे के तो महीना खत्म होने के लिए अब सिर्फ 2 ही हमारे वीक बचे हैं। तो मैंने कहा भाई कुछ पोजीशनें हल्की कर ले, खामखा बहुत सारी इन द मनी हो जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको कैसे लगा मेरा विचार, फटाफट कमेंट में बताइए। और अगर आप भी सब चीज़ों का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है साहब, उसको दबाना नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ दबाना नहीं है, ठोकना है। सारे YouTube के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, ज्वाइन करिए। ये ऐसा वक्त है यहाँ जो आप ऑप्शन ट्रेनिंग की नॉलेज प्राप्त करेंगे पूरे जीवन में नहीं मिल सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी, इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव, इतना ज़्यादा जिगजैग कभी देखने को जल्दी मिलता ही नहीं है। और यही सब चीज़ें और ज़्यादा नियरेस्ट से सीखना चाहें, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के अर्ली ट्रेड्स, अर्ली डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहे तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बढ़िया डीमैट अकाउंट मस्ट है शेयर ट्रेडिंग के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खोलिए साहब। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल। अब 2 दिन की छुट्टी है, इस पर ढेरों एजुकेशनल वीडियोस मेंबर्स वाली भी फ्री डाल देता हूँ, एक आध दिन करके आगे पीछे करके, ताकि जो स्टूडेंट्स मेंबर नहीं है उनका भी लाभ हो जाए, सबका लाभ हो जाए, प्रभु सबका भला करे। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।